बुरी आदतों से छुटकारा। एक बार की बात है, एक पिता अपने 12 साल के बेटे के साथ रहता था। जितना प्रेम वह अपने बेटे से करता था, उससे कहीं ज़्यादा नफरत उसकी बुरी आदतों से था। अपने बेटे की बुरी आदतों से हमेशा चिंता में रहने वाला पिता एक दिन बहुत ही बुद्धिमान जाने माने एक गुरु के पास मिलने गए ताकि इस समस्या का समाधान पा सके। गुरुजी, मेरा बेटा एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसमें कुछ बुरी आदतें हैं, मगर मैं उसे उन आदतों से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। मैं कितना भी समझाऊँ, उस पर कुछ भी असर नहीं करता है। मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा, कल सुबह अपने बेटे को मेरे पास ले आओ। अगली सुबह पिता अपने बेटे को लेकर गुरुजी के पास गया, जैसा कि गुरुजी ने कहा था। आओ बेटे, चलो टहलने चलते हैं, गुरुजी ने कहा। बच्चे ने गुरुजी की बात मान ली और वे बगीचे में टहलने चले गए। जैसे जैसे वे चलते गए, रास्ते में उन्हें पौधे दिखने लगे। बेटा, मेरे लिए वो पौधा तोड़ के लाओ, एक छोटे पौधे की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा। उस बच्चे ने तुरंत वह पौधा तोड़कर ले आया। थोड़ा और आगे जाकर गुरुजी ने उसे थोड़ा बड़ा पौधा तोड़ने के लिए कहा। बच्चे ने उसे भी आसानी से तोड़ के गुरुजी का दिल जीत लिया। गुरुजी ने उसे शाबाशी दी। दोनों फिर से आगे चलने लगे। थोड़ा और दूर जाकर गुरुजी ने उसे एक झाड़ी को बाहर निकालने के लिए कहा। बच्चे ने झाड़ी को जड़ से उखाड़ दिया। गुरुजी एक बार फिर से उसकी पीठ थपथपाई। आगे चलकर गुरुजी ने उसे एक छोटा पेड़ दिखाया। बच्चा समझ गया कि गुरुजी उससे क्या कहने वाले हैं। वह उस पेड़ के पास गया और सोचने लगा, इसे तोड़ने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी उस बच्चे ने हार नहीं मानी और उस पेड़ के ऊपर चढ़कर काफ़ी मेहनत और मकसद के बाद उसे भी तोड़ दिया। गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बहुत अच्छा किया। अब मेरे लिए एक आखिरी काम कर दो। वहाँ पर उस बड़े पेड़ को देखो, उसे भी जड़ से उखाड़ दो। हालांकि बच्चा जानता था कि यह संभव नहीं होगा, फिर भी बच्चे ने कोशिश की, जी जान से कोशिश की, लेकिन पेड़ हिला तक नहीं। अंत में थक हार कर बच्चे ने हार मान ली। मुझे क्षमा करें गुरुजी, मैं उस पेड़ को बाहर नहीं निकाल सकता, वह पुराना और मजबूत है। तब गुरुजी ने विनम्रता से उससे कहा, बेटा, बुरी आदतें पौधे और पेड़ों की तरह हैं। जब वे पौधों की तरह नहीं होती हैं तो आप उनसे जल्दी और आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें रहने देते हैं और उन पर काबू नहीं करते हैं तो वे मजबूत और पुराने पेड़ की तरह हो जाती हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। गुरुजी की सारी बातें ध्यान से सुन के बच्चा बोला, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी, मैं अब समझ गया हूँ कि मेरे पिता मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब से अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ दूँगा। हम में से ऐसे कई लोग होंगे जिनमें किसी तरह की बुरी आदतें हैं। उसे छोड़ने का निश्चय तुरंत कीजिए। हमारा एक गलत कदम हमारे दुश्मनों को मौका दे जाता है हमें नीचे गिराने का। हर काम को करने का एक सही समय सीमा होता है, उसे तभी कर लेने में ही समझदारी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।